अरे ला ला ला, इधर ला, रख दे रख दे। जब तक बनवारी के हाथ से बने 30-40 समोसे और 50-60 लड्डू नहीं खा लेता, तब तक लगता ही नहीं कि खाना खाया है। हाँ बंधु, तुम एकदम सही बोला। ये बनवारी के हाथों में जादू है, जादू। जैसे ही हमको पता चला कि बनवारी ने रसोई बनाया है, तो हम दौड़ा दौड़ा चला आया। वाह बनवारी वाह, हमेशा की तरह आज भी तुमने बड़ा ही स्वादिष्ट खाना पकाया है। ऐसे व्यंजनों को खाकर तो हमारे सभी मेहमान बड़े प्रसन्न हो गए। ये लो तुम्हारी बख्शिश और अगले काम का एडवांस। शुक्रिया मालिक, शुक्रिया। अजी आप आ गए? हाँ भाग्यवान, आ गया। आपका काम कैसा रहा? क्या सेठ जी आपके काम से खुश हुए? हाँ भाग्यवान, खुश भी हुए और अगले काम के लिए उन्होंने एडवांस भी दे दिया। ये लो, इन रुपयों से तुम जरूरी सामान ले आना। ये क्या, बस इतने ही? अजी आपने इतने दिनों तक सेठ जी के यहाँ काम किया और बदले में इतने कम पैसे? भला आप ही बताइए, इतने कम पैसों से सामान कैसे आएगा? अरे भाग्यवान, अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। मैंने काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सोचा इस बार कुछ बढ़ाकर पैसा मिलेगा, लेकिन इतना ही मिला। अब ऊपर से दूसरा काम भी अगले महीने मिलेगा। मतलब इन रुपयों में हमें पूरा महीना गुजारना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ जी, आप कोई नया काम शुरू कर लीजिए। वैसे भी ऐसे काम को करने से क्या फायदा, जिससे हमारी गृहस्थी भी न चले। वो तो ठीक है भाग्यवान, लेकिन मैं और कर भी क्या सकता हूँ। मैंने सीखा भी सिर्फ यही काम है। अब तो ऊपर वाला ही हमें इस गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। बनवारी, ओ बनवारी, ए बन्नू, कहाँ चला गया? कोई घर पर है? अरे बुआ जी, आप आइए आइए। यूं अचानक से कैसे आना हुआ? तो क्या नहीं आ सकती? अरे तू जरा सा था, तब से मेरे पास रह रहा है और अब मुझसे पूछ रहा है कि मैं अचानक से आ गई। अरे भाग्यवान, तुम देखो तो सही कौन आया है। अरे बुआ जी आई हैं, बुआ जी। बहुत सुंदर और संस्कारी पत्नी मिली है बेटा तुझे। राजी खुशी तो है? तुझे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बस यही देखने चली आई थी बेटा। सोचा थोड़े दिन तुम्हारे साथ रहूंगी और फिर मुझे तुम्हारे हाथों के बने मजेदार पकवान का भी तो मजा लेना है। हाँ हाँ बुआ जी, क्यों नहीं। आप हमारे साथ रहेंगी तो मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहू, ओ बहू, तू रहने दे। आज तो मैं बनवारी के हाथ से बनी मेरी पसंद की सब्जी खाऊंगी। बनवारी, जा जरा बाजार से मेरी पसंद की सब्जी ले आ। बहुत दिनों से मैंने ढंग का खाना नहीं खाया। अरे बाप रे, बुआ जी को तो कटहल की सब्जी पसंद है, लेकिन मैं इतनी महंगी कटहल कहाँ से लाऊंगा। चलो बाजार चलकर देखता हूँ। सब्जी ले लो, सब्जी हरी ताजी, ले लो सब्जी हरी ताजी सब्जी। अरे भाई, कटहल कैसी दी? 200 रुपए किलो। अरे बाप रे, इतना महंगा? इतने तो मेरे पास रुपए भी नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं बुआ जी को आलू की सब्जी खिला देता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। अरे तूने ये क्या सब्जी बना दी? अरे मैं इतनी दूर से क्या आलू की सब्जी खाने आई हूँ? दरअसल बुआ जी, वो बाजार में कटहल नहीं था ना, तो इसलिए मैं आलू ले आया। सब्जी वाले ने कहा है कि वो कटहल कल लेकर आएगा, फिर मैं आपको कटहल बनाकर खिलाऊंगा। चल ठीक है, कल ही सही, लेकिन कल मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। हाँ 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 बुआ जी, पक्का। कल मैं आपको आपकी मनपसंद सब्जी जरूर खिलाऊंगा। अरे बाप रे, बोल तो दिया, लेकिन कल कटहल कहाँ से लाऊंगा?
बहू, ओ बहू, क्या तुझे पता है जब ये छोटा था तब इसके फूफा जी के साथ रसोई बनाने जाता था। बचपन में इसे कढ़ी बहुत पसंद थी, जितनी भी बनाओ ये सब की सब चट कर जाता। तभी तो हम इसे कढ़ी चट कहते थे। कढ़ी चट कहीं का। हाँ, कढ़ी तो ये अब भी चट कर जाते हैं। अरे भाग्यवान, क्या तुम भी। अब क्या पूरा दिन यहीं बैठा रहेगा? चल अब बाजार जाकर मेरे लिए कटहल लेकर आ। जी बुआ जी, अभी जाता हूँ। हे भगवान, आज तो बुआ जी को कटहल खिलानी ही होगी। सब्जी ले लो सब्जी, टमाटर ले लो टमाटर, लाल लाल रसीले टमाटर। भाई कटहल कैसी दी? 300 रुपए किलो। अरे बाप रे, इतना महंगा। कल तक तो 200 रुपए किलो थी, आज ये 300 रुपए कैसे हो गई? ओ भाई, ये मंडी का भाव है, रोज चढ़ता उतरता है। लेना हो तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। ऐसे सुबह सुबह बोनी बट्टे में आकर टाइम पास मत करो। क्या करूं? अगर आज बुआ जी को कटहल की सब्जी नहीं खिलाई तो बुआ जी नाराज हो जाएंगी। अब लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, मेरे पास इतने रुपए तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आज फिर से बुआ जी को कुछ और खिला देता हूँ। अजी ये क्या, आज भी आप बुआ जी के लिए कटहल नहीं लाए? कहीं बुआ जी नाराज ना हो जाए। अरे भाग्यवान, तुम समझती नहीं हो, मैं कटहल नहीं ला सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं बुआ जी को करेले की सब्जी खिला देता हूँ। ये क्या बन्नू, आज भी तुमने मुझे कटहल की सब्जी नहीं खिलाई? अरे तू मुझ बुढ़िया को क्यों सता रहा है? अरे बाप रे, बुआ जी तो सचमुच की नाराज हो गई। बुआ जी, वो आज में मुझे मंडी में कटहल नहीं मिली। लगता है अब मुझे कटहल के खेत में जाकर ही कटहल लाना होगा। बड़ा आया खेत से कटहल लाने वाला। अब तू मुझे समोसे बनाकर खिलाएगा, वो भी 1-2 नहीं, पूरे 50। और इस बार तूने कोई बहाना बनाया तो फिर तेरी खैर नहीं। कड़ी चट कहीं का। क्या, लग जा काम पे। अरे बाप रे, अब तो बुआ जी को समोसे बनाकर खिलाने ही होंगे। चल बेटा बनवारी, लग जा काम पे। ये लीजिए बुआ जी, आपके समोसे तैयार हैं। ला ला, अब मुझसे रहा नहीं जाता, जल्दी ला। सुनिए जी, आपको क्या लगता है बुआ जी इतने सारे समोसे लेकर कहाँ गई होगी? ओ बनवारी, लगता है बुआ जी आ गई। बनवारी, ओ बनवारी। अरे बुआ जी, आप आ गई। आप दोपहर से कहाँ गई थी? बताती हूँ, तो पहले इन रुपयों को गिन। जी बुआ जी। 10, 20, 40। चल अब इसमें से वो रुपया अलग कर दे जो तूने समोसे बनाने में खर्च की थी। 10, 20, 40। अब बता कितने रुपये बचे? ये तो काफी रुपए हैं बुआ जी। हाँ, ये काफी रुपये है और ये सारे रुपए तेरे हैं। क्या, इतना रुपया मेरा है? लेकिन वो कैसे बुआ जी? अरे बेटा, जब मैंने तुझे कटहल लाने को कहा था लेकिन फिर भी तू नहीं लेकर आया, बस तभी मैं जान गई थी कि तेरी माली हालत ठीक नहीं है। बहू। जी बुआ जी। क्या तुम्हें पता है, शुरुआत में हमने भी बहुत गरीबी में दिन गुजारे, लेकिन मैंने हमेशा अपने पति के काम को सीखा और काम में उनकी मदद की, और आज देखो सब कुछ तुम्हारे सामने है। अब तुम कल से ही इसे समोसे बना कर देना। जी बुआ जी, ऐसा ही होगा। और बेटा, तू इन्हें बेचना शुरू कर, फिर देख कैसे तुम्हारी गरीबी दूर होती है। जी बुआ जी, हम कल से ही काम शुरू करते हैं। अरे भाग्यवान, समोसे तैयार हुए या नहीं? जी हो गए, आप साइकिल तैयार कीजिए, मैं बस अभी लाई। और उस दिन के बाद से बनवारी की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। वो जितने भी समोसे लेकर जाता सब के सब बिक जाते।